नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे अलंकार के दूसरे भेद के बारे में, यानी कि अर्थालंकार। यदि आपने शब्दालंकार का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करें। पिछली बार भी हमने जाना था कि अलंकार शब्द अलम और कार से बना है। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला, यानी कि जो सुंदरता को बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या फिर गहना। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहने पहनता है, आभूषण पहनता है, उसी प्रकार से कवि शब्दों और अर्थों के माध्यम से अपने काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। एक कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्ति में कहा है, भूषण बिना न सोहई कविता बनिता मित, यानी आभूषण के बिना कविता और वनिता बहुत सुंदर नहीं दिखते, इसलिए उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण आवश्यक है। इस प्रकार हमने जाना कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। आइए आगे जानें। अलंकार के भेद। काव्य की रचना शब्द और अर्थ के माध्यम से होती है, इसीलिए शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य की सुंदरता में वृद्धि की जाती है, उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इस आधार पर अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिया है। आज हम जानेंगे अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार यानी कि अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अलंकार। इस अलंकार में शब्द की नहीं अपितु अर्थ की प्रधानता होती है। वहां यदि शब्द बदल दिया जाए, उसके स्थान पर उसका समानार्थी या पर्याय शब्द रखा जाए, तब भी उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती। आइए उदाहरण से समझते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के समूह की तुलना अरविंद यानी कि पुष्प से की गई है। पुष्प यानी फूल। यदि हम अरविंद के स्थान पर पुष्प, सुमन या फूल शब्द रख दें, तब भी इसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आएगी। जैसे यह देखिए पुष्प से शिशुवृंद कैसे सो रहे, या यह देखिए कुसुम से शिशुवृंद कैसे सो रहे। आपने देखा कि यहाँ शब्द को बदल देने पर भी उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द का उतना महत्व नहीं, बल्कि उसके अर्थ का महत्व है। और अधिकतर जो कवि हैं, उन्होंने अर्थालंकारों का ही प्रयोग किया है। आदिकाल से अब तक सबसे अधिक अर्थालंकारों का ही प्रयोग किया गया है। ये नहीं है कि शब्दालंकार का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन महत्व अधिक अर्थालंकारों को ही दिया गया है। इस प्रकार हमने जाना, जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए या उसके सौंदर्य में वृद्धि की जाए, वहां अर्थालंकार होता है। आइए अर्थालंकार के भेदों के बारे में जानें। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमालंकार, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार और छठा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऐसा नहीं है कि अर्थालंकार के केवल यही भेद हैं। अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, परंतु जो मुख्य भेद हैं, हम आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है उपमालंकार। उपमालंकार को जानने से पहले उसके 4 मुख्य अंगों पर चर्चा कर लें। इनको समझने के बाद उपमा अलंकार को समझना बहुत सरल हो जाएगा। सबसे पहले है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। उपमेय क्या है? बहुत ही साधारण सी बात को यदि आप ध्यान रख लेंगे तो कभी भी इसे पहचानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। उपमेय का मतलब वो साधारण सी वस्तु या प्राणी जिसकी समानता या उपमा किसी दूसरी वस्तु से दी जाए। जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान क्या है? उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी है जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाती है। वो अप्रत्यक्ष है, यानी वो आपके सामने नहीं है या अप्रस्तुत है, उसे ऐसा माना जाता है। तीसरा है आपका साधारण धर्म।
साधारण धर्म वह होता है जो कि उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला एक समान गुण होता है, यानी जिसके आधार पर दोनों की आपस में तुलना की जा रही होती है। और जो चौथा है वो है आपका वाचक शब्द, यानी वो शब्द विशेष जिससे कि दोनों के बीच में समानता या उपमा का हमें बोध होता है कि इनके बीच में तुलना की जा रही है। एक बार दोबारा से देखें। उपमेय साधारण सी वस्तु या प्राणी है जिसकी तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। तो उपमान क्या है? वो प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी है जिससे कि तुलना की जा रही है। साधारण धर्म समान गुण है जो दोनों के बीच में पाया जाता है। और वाचक शब्द वो शब्द है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर दोनों के बीच में तुलना की जा रही है, जैसे सा, सम, समान। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या हैं? वाचक शब्द हैं। उपमा का अर्थ है तुलना करना। जब किसी भी साधारण व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी असाधारण व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर पैरों की तुलना कमल के साथ की जा रही है। तो यहाँ पर जो से शब्द है उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर दो जो चीजें हैं, वस्तु हैं, उनके बीच में तुलना की जा रही है। अगला है हमारा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोला। पीपर पात यानी पीपल का पत्ता क्या हो गया? हमारा उपमान। मन है हमारा उपमेय। सरिस है हमारा वाचक शब्द और डोला है हमारा साधारण धर्म जिसके आधार पर दोनों में तुलना की गई है। एक और उदाहरण देखते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ मुख की तुलना या उपमा किससे की गई है? चंद्रमा के साथ। दोनों में तुलना का क्या आधार है? सुंदर होना, यानी कि साधारण धर्म हमारा हुआ सुंदर और सा क्या है? हमारा वाचक शब्द। इस प्रकार आप सरलता से पहचान सकते हैं इन चारों तत्वों को। जहां पर भी ये चारों तत्व पाए जाते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। आइए अगला देखें उदाहरण। गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि पर्वत के समान मन को ऊंचा बताया गया है। तो यहाँ पर भी उपमा दी जा रही है, तुलना की जा रही है। किसके बीच? पर्वत के बीच और मन के बीच तुलना। अगला है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। यहाँ पर हृदय की तुलना किसके साथ की गई है? नीले गगन के साथ। और तुलना का आधार क्या है? शांत होना। सा शब्द है हमारा जो, वो वाचक शब्द है। एक और उदाहरण देखिए। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा हुआ बोधित। यहाँ पर मुख को बाल रवि यानी कि उगते हुए सूरज के समान बताया गया है। उसके समान वो गुस्से से लाल हो रहा है। कैसा लाल? ज्वाला के समान। तो यहाँ पर दो दो जगह पर तुलना आपको दिखाई देगी। ज्वाला के साथ तुलना की गई है और सूरज के साथ भी तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार। एक और उदाहरण। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। यहाँ पर बच्ची को फूल के समान कोमल बताया गया है। तो यहाँ पर भी दोनों में तुलना की गई है। बच्ची की उपमा किसके साथ दी गई है? फूल के साथ। और कोमलता क्या है दोनों का? दोनों का साधारण धर्म है। और सी शब्द क्या है? वाचक शब्द है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे समान गुण वाले व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या है? यहाँ पर आपको सा, से, सी, सम, समान, सदृश्य, सरिस, जिमी इत्यादि शब्द दिखाई देते हैं। तो जहां पर भी आपको ये शब्द दिखाई दें पंक्तियों में तो समझ लीजिएगा कि वहां पर उपमा अलंकार है। अलंकार रूपक में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, यानी यहाँ पर तुलना नहीं की जाती बल्कि उसके रूप में ही उसे स्वीकार कर लिया जाता है। और यहाँ पर वाचक शब्द का लोप हो जाता है। वाचक शब्द क्या था? आपको याद होगा, सा, सी, से जैसा इत्यादि जो थे उन शब्दों को यहाँ नहीं लगाया जाता। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूं। यहाँ पर चांद को खिलौने के समान नहीं बताया गया बल्कि उसे खिलौने के रूप में मान लिया गया है। बालक अपनी माँ से जिद करते हुए कहता है कि मुझे चांद खिलौना चाहिए। चांद जैसा खिलौना नहीं बल्कि चांद खिलौना चाहिए।
इस प्रकार एक और उदाहरण देखें। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अंबर यानी आकाश को पनघट मान लिया गया है और तारा को घट यानी घड़े के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ दोनों में उपमा नहीं है, तुलना नहीं की जा रही, बल्कि अभेद आरोप है। दोनों को एक ही रूप में स्वीकार कर लिया गया है। एक अन्य उदाहरण देखें। चरण कमल बंदों हरिराई। यहाँ पर चरणों को कमल के समान नहीं बताया जा रहा, बल्कि क्या कहा गया है, चरण कमल हैं, यानी कि उनको उनके रूप में ही स्वीकार कर लिया गया है। एक और उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम के नाम को धन और रत्न के रूप में स्वीकार किया गया है, मान लिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ तुलना नहीं है, उपमा नहीं है, बल्कि अभेद आरोप है, यानी कि उपमेय को उपमान के रूप में ही देखा जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता, यहाँ तुलना नहीं की जाती, बल्कि उन दोनों को एक रूप में ही स्वीकार किया जाता है। आइए तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, यहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है या फिर संभावना दिखाई जाती है। कैसे, आइए उदाहरण से समझते हैं। वृक्ष ताड़ का बढ़ता जाता, मानो नभ को छूना चाहता। यहाँ पर ताड़ के वृक्ष को इस प्रकार बढ़ता हुआ बताया गया है, मानो वो आकाश को ही छू लेना चाहता हो, यानी कि यहाँ पर कल्पना या संभावना दिखाई देती है। जहाँ मानो, मनु, जानो, जनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तो समझ लीजिएगा कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा कल्पना या संभावना प्रकट होती है। एक और उदाहरण देखें। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण चला। कवि कहता है कि मैं कनक यानी धतूरे को अपने साथ इस प्रकार ले चला जैसे भिक्षुक यानी भिखारी अपने साथ सोने को लेकर जा रहा हो। तो यहाँ पर भी कल्पना या संभावना दिखाई देती है। अगला उदाहरण देखें। मानहु नीलमणि शैल पर, आपत परयो प्रभात। यानी कि श्री कृष्ण के शरीर पर, जो उनका जो सांवला शरीर है, उस पर पीले रंग का वस्त्र इतना खूबसूरत दिखाई देता है, ऐसा लगता है मानो नीलमणि शैल पर यानी नीलमणि पर्वत पर आपत परयो प्रभात यानी अचानक ही सवेरा हो गया हो। तो यहाँ पर भी कल्पना की जा रही है। अगला उदाहरण है। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर आप मानो शब्द से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी कल्पना की जा रही है। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना कि जहाँ पर प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप तीनों को समझ गए होंगे। अब आप चौथे भेद की ओर चलते हैं। अतिशयोक्ति दो शब्दों के मेल से बना है, अतिशय और उक्ति। अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कहना। जब हम किसी भी बात को लोक की सीमा से परे बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग अधिकतर दरबारी कवि किया करते थे। आदिकाल जब काव्य की रचना शुरू ही हुई थी, उस समय जो दरबारी कवि थे वो अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता का, उनके शौर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया करते थे। तो उस समय सबसे अधिक इस अलंकार का प्रयोग हुआ था। आइए उदाहरण से समझते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि राणा तो अभी इस पार खड़े होकर सोच ही रहे हैं कि नदी को पार कैसे किया जाए। उनके सोचने से पहले ही चेतक ने नदी को पार कर लिया। तो इस प्रकार का जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अन्य उदाहरण से समझे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगाया भी नहीं है, उससे पहले ही लंका जलकर राख हो गई और सारे के सारे राक्षस भाग खड़े हुए।
तो यहाँ पर भी सोचिए कि अभी आग लगी नहीं है तो लंका कैसे जल गई। तो इस प्रकार यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। यानी अर्जुन ने अभी अपने गांडीव धनुष पर बाण रखा ही था, चढ़ाया ही था, बाण रखते ही क्या हुआ, धरती, नभ और समुद्र सब कुछ कांप उठा और जितने भी जीव थे वो घबराकर यहां से वहां भागने लगे। तो आपने देखा कि अभी उसने बाण रखा ही है धनुष पर, तो भी तो बाण चलाया ही नहीं है, तभी सब लोग कांपने लगे। तो ये बढ़ा चढ़ाकर ही वर्णन किया गया है। इस प्रकार का वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार में देखने को मिलता है। एक और उदाहरण देखें, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की सुंदरता का वर्णन लोक की सीमा से भी बढ़ चढ़कर किया गया है कि वो इतनी सुंदर है कि लगता है कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही है, यानी कि स्वर्ग की सुंदरता के साथ उसका मुकाबला हो रहा है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जहां पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़कर बातचीत की जाए, किसी के विषय में बताया जाए, वहां क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला अलंकार देखें, जब जड़ वस्तुओं को या जो प्राणी नहीं है उन्हें मनुष्य की भांति चेष्टाएं करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। यहाँ पर कलियों को दरवाजे खोलते हुए और मुस्कुराते हुए बताया गया है। इसका अर्थ क्या है कि कलियां जिनमें प्राण नहीं है, जो प्राणी नहीं है, उन्हें मनुष्य की भांति चेष्टा करते हुए दिखाया गया है। फूल हंसे कलियां मुस्काईं, यहाँ पर भी फूलों को और कलियों को हंसते और मुस्कुराते हुए बताया गया है, तो यहाँ पर भी मानवीय चेष्टाएं दिखाई देती हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, बादलों को यानी मेघों को बनकर ठनकर आते हुए बताया गया है, यानी कि जिस प्रकार से अतिथि आते हैं बन कर, उस प्रकार से बादल बन कर आ रहे हैं, संवर कर आ रहे हैं। है वसुधा बिखेर देती मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सवेरा होने पर। यहाँ पर जो धरती है, वसुधा यानी धरती, उसे बताया गया है कि वो सबके सो जाने पर पूरी धरती पर मोती बिखेर देती है, और जो सूरज है, रवि है, वो सवेरा होने पर उसे बटोर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो यानी धरती और सूरज को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। संध्या सुंदरी आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। संध्या को सुंदरी के रूप में दिखाया गया है, यानी शाम जो है उसे सुंदरी के रूप में दिखाया गया है, जो कि आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। हमने जाना कि जहाँ पर जड़ प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं को प्राणी या फिर मनुष्यों की भांति क्रिया या व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला अलंकार देखें, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी जब काव्य में एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति हो परंतु अंत जो उसका अर्थ है उसमें कोई भी भिन्नता न हो, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति दो शब्दों के मेल से बना है, पुनः और उक्ति। पुनः का अर्थ है दोबारा और उक्ति का अर्थ है कही गई बात, यानी एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ में कोई भी भिन्नता न हो। ये यमक अलंकार के बिल्कुल विपरीत है। जैसे सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ बुझा शब्द की आवृत्ति हुई है परंतु अर्थ एक ही है। उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, खड़ खड़ करताल बजा। खड़ शब्द की आवृत्ति है, दो बार आया है परंतु दोनों बार उसके अर्थ में कोई भी भिन्नता नहीं है, एक ही अर्थ निकलता है। अगला है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर शब्द की आवृत्ति है, दो बार आया है परंतु मधुर शब्द का अर्थ मीठा ही है, इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता। लहरों का घूंघट से झुक झुक, यहाँ पर लहरों के घूंघट से झुक झुक में झुक शब्द की आवृत्ति है परंतु झुक शब्द का अर्थ एक ही निकलता है। इस प्रकार
जहां पर शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ में कोई भिन्नता ना हो, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहला था हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में दो जो वस्तुएं हैं या प्राणी हैं उनके बीच में तुलना की जाती है और वहां पर सा, समान, सदृश्य, जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में दोनों में अभेद आरोप बताया जाता है, उसमें कोई भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, दोनों को एक जैसा ही बता दिया जाता है। इसके बाद था उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना या संभावना व्यक्त की जाती है, वहां मनो, मानो, जनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण में क्या किया जाता है? मानवीकरण में जड़ वस्तुओं को प्राणियों की भांति व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। और अंत में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति होती है, परंतु यमक अलंकार की तरह यहाँ पर शब्दों में के अर्थ में कोई भी भिन्नता नहीं होती। जैसे यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति तो होती थी, परंतु हर बार उसका अर्थ अलग होता था। यहाँ पर इसके विपरीत शब्द का अर्थ एक ही निकलता है, चाहे वो शब्द 2 बार आए या 3 बार। इस प्रकार हमने सभी अर्थालंकारों को, जो कि मुख्य अर्थालंकार हैं, उन्हें जान लिया है। आइए अब थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना किस अलंकार में होती है? ध्यान से याद कीजिए, संभावना और कल्पना किस अलंकार में थी? संदेह, उत्प्रेक्षा, उपमा या अतिशयोक्ति? उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। अगर हम उषा नागरी के रूप में लें तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उषा को नागरी के रूप में यानी कि स्त्री के रूप में दिखाया गया है, मानवीकरण अलंकार। अगला है, परवल पाक फाट हिए गोहूं। यहाँ पर कवि ने नागमती की विरह का वर्णन करते हुए बताया है कि उसके विरह की ज्वाला से, गर्मी से परवल पक गए और गेहूं का हृदय फट गया। तो यह किस प्रकार का वर्णन है? अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, बिल्कुल ठीक कहा। अगला है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो का प्रयोग कहाँ होता था? याद कीजिए, बिल्कुल ठीक कहा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण है, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर लसत मानो प्रिय दावा नल की ज्वाल। यहाँ पर मनो का प्रयोग किया गया है। सोचिए, मनो का प्रयोग कहाँ होता था? मनो यानी कि कल्पना हो रही है यहाँ पर, तो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला उदाहरण देखिए, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। चंद्रिका चादर के रूप में मानी गई है, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, बिल्कुल ठीक समझ गए आप। अगला है उदाहरण, लखन उत्तर आहुति सरिस। आहुति के समान, सरिस माने समान। कहाँ पर समानता दिखाई जाती है? उपमा अलंकार में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोनों में तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार है। इस प्रकार हमने अर्थालंकार के मुख्य सभी अलंकार सीख लिए हैं, उन्हें पहचानना सीख लिया है, अभ्यास भी कर लिया। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो बेल आइकन को अवश्य दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।